नमस्कार। आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, मीन निकालने वाला। इसको हम बोलते हैं मीन फॉर अगर क्लास एक्सक्लूसिव हो, सॉरी इंक्लूसिव हो। अगर ये मीन फॉर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए आप, क्लास इंटरवल अभी तक जो आप करते आ रहे थे उसमें ऐसा था 25 से 30, 30 से 35। तो ये 30 था वो पहले का अपर लिमिट, दूसरे का लोअर लिमिट हुआ करता था। पहले वाले में इंक्लूड नहीं हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बात है। यहाँ 25 से 29, फिर 29 रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा गैप बन गया। ठीक है, तो ये इसको नॉन कंटिन्यूस बोलते हैं क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्रेक आ गया थोड़ा सा। ठीक है, तो एक तो बात लोग बोलते ही है कि अगर मीन निकालना हो तो सिंपली इसको भी वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको निकाल के ही बता दूंगा, लेकिन फिर भी हम इसको चेंज कर लेते हैं वापस एक्सक्लूसिव में। ठीक है, ताकि हम और भी ऑपरेशंस जो आगे करें उसमें कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो जो क्लास है उसको हम चेंज करते हैं, बट उससे पहले उसको चेंज करने के लिए कुछ कैलकुलेशन। जो सेकेंड क्लास का हमारे पास लोअर लिमिट है वो ले लो, माइनस पहले क्लास का अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यह आएगा हाफ, विच इज 0.5। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लो, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ो हर क्लास इंटरवल में। ठीक है, चलिए वो करते हैं। तो जो नया क्लास बनेगा उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी आएगा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लास मार्क ही होता है क्योंकि कैलकुलेशन वही से तो चालू होता है। उसके पीछे हमें क्लास मार्क से ही यूआई निकालना पड़ता है, स्टेप डेविएशन की अगर बात की जाए तो। ठीक है, वरना तो डायरेक्ट मेथड में क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी ही आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। क्लास इंटरवल का कोई रोल नहीं होता कैलकुलेशन में। ठीक है, एक बार क्लास मार्क निकल गया फिर क्लास का कोई काम नहीं होता। इसीलिए डायरेक्टली आप इस इंटरवल का भी यूज करें या फिर चेंज करके आप एक्सक्लूसिव का यूज करें, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला एज फार एज मीन इज कंसर्न। ठीक है, अच्छा क्लास मार्क निकल जाता है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, यूआई निकालते हैं, विच इज एक्स आई माइनस कोई वैल्यू ए एज्यूम करते हैं डिवाइडेड बाय एच। एच इस केस में क्या है, विड्थ देखेंगे वो हम अभी वेट कर लेते थोड़ा सा। ui और fi का प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब क्लास बनाते हैं और क्लास एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है, क्या मैंने बोला, ये 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट में तो हो जाएगा 24.5, और वहां से लेके क्या हो जाएगा 29.5 तक। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 14 है ही। क्लास मार्क, अब क्लास मार्क क्या हो जाएगा इसमें, दोनों का अगर ऐड करें तो
40 और 13 53 प्लस 1 54/2 27। और अगर 29 25 को भी ऐड करके 2 से डिवाइड करते वहां भी 27 आता, तो यहाँ तक कोई फर्क तो पड़ा नहीं है। ठीक है, आगे देखते कुछ पड़ता है फर्क या नहीं। नेक्स्ट हो जाएगा, अब क्योंकि ये एक्सक्लूसिव हो गया तो ये रिपीट होना चालू हो जाएगा 29.5 से 34.5 तक। एच यहाँ पे आप 5 दिख रहा होगा आपको, इसका दिया हुआ साइड 22 और क्लास मार्क 5 ऐड हो जाएगा आई थिंक इसमें। 30 20 50 9 4 13 63 और 64/2। ठीक है, 5 ऐड होते जा रहा है, आपको लग जाएगा। देन अगेन 34.5 से 39.5, इसका गिवन है 16 और ये अगेन 37 हो जाएगा। $39.5 से 44.5 6 42 44.5 से 49.5 49.5 से 54.5 और 54.5 से 59. ठीक है, तो ये है 5 3 और 4, ये हो जाएगा 47 52 और 57। बीच का वैल्यू लेना होता है, 3 ऊपर 3 नीचे 42 का एज्यूम मान लेते हैं। तो हर वैल्यू में से 42 घटेगा। ठीक है, तो 5 और 10 15 डिवाइडेड बाय हाइट विच इज 5 इन दिस केस, तो 15/5 दैट इज 3 नेगेटिव साइन के साथ। इस बार -2 आएगा, -10/5। ठीक है, इस बार -1, इस बार 0, इस बार प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 2। ठीक है, FI/UI निकाले, ये है FI, यहाँ से UI, तो -42। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आप फील करेंगे, क्योंकि अगर पहले हम विड्थ देखते क्लास का तो 29 में से 25 जाता तो 4 था विड्थ, तो डिवाइडेड बाय 4 होता अगर स्टेप डेविएशन की बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फर्क आ जाता, क्योंकि इस h का यूज हम स्टेप डेविएशन में करते हैं, बाकी दोनों में तो हम करते नहीं है इस h का यूज। एज्यूम मीन मेथड में और डायरेक्ट वाले में तो इसका यूज नहीं होता, स्टेप डेविएशन में इसका फर्क पड़ता है। तो कुछ कैलकुलेशन में आपको चेंज नज़र आएगा, हालांकि फाइनल आंसर में चेंज होगा या नहीं वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। -64 -37 0 47 104 और 150 और 21 171। ठीक है, तो समेशन FI/UI और समेशन FI की आवश्यकता होगी मीन निकालते वक्त। तो समेशन FI/UI निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 47 वैसे 37 गया तो 10 बचा, और ये हो जाएगा कितना माइनस का 106 प्लस 104, तो माइनस का 2 बचा उधर,
तो ये आ गया 8 और 171 उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो 179। कुछ गड़बड़ लग रहा है। FI/UI निकालने चले थे हम। 14 3 जा 22 इंटू 2। गलती कर दिया हमने क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। फिर से कर लेते हैं, इसलिए लगा वैल्यूज़ बड़े क्यों आ रहे थे। 14 इंटू 3 -42 सही है, और यहाँ -44 आएगा, यहाँ -16 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 12। तो ये आएगा 80 और 86, 92 और 102 निगेटिव में आया, और 12 6 18, 5 23, ठीक है, तो 23। तो ये हो गया 12 में से 3 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 79 हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। और समेशन FI की बात करें तो वो आ रहा है 22 4 26 36, 42 52 58 और 5 63 66 और 70। तो जो मीन होता है वो होता है एज्यूम्ड मीन प्लस H टाइम समेशन FI/UI बाय समेशन FI। x बार हो जाएगा, एज्यूम हमने किसको किया था, 42 को, h मतलब कि कितना h 5 ही है। FI/UI आया है नेगेटिव का 79 डिवाइडेड बाय 70, ठीक है। तो ये 350 और 45 395 हम डिवाइड अगर करें 70 से तो 7 5 350, 45 बचेगा, पॉइंट डालो 450, ठीक है। 7 6 जा 420, 30 4 5.64 माइनस में आ रहा है, तो 37 हो जाएगा, तो 36.36 ये हमारे पास आंसर आया। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से करते, तो क्योंकि वहां हाइट या h इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां पे बस क्लास मार्क का काम होता है और फ्रीक्वेंसी उसी से काम चल जाता था। तो आंसर आपका तीनों ही केस में सेम आएगा, भले ही आप इसका यूज करें या नॉर्मल का यूज करें। लेकिन स्टेप डेविएशन के केस में आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि इनिशियली अगर आप देखें तो यहाँ पे 25 to 29 इसका अगर आप निकालें हाइट तो 4 आता, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करते आप इसे xi माइनस a/4, तो आंसर डिफरेंट आ जाता है। इसीलिए ये मेथड हमें बोला जाता है यूज करने के लिए, क्योंकि आगे भी फिर प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हमेशा इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करें और फिर ही सॉल्व करें।
कहाँ सेम आता है आंसर, कहाँ डिफरेंट आता है, ये मैंने बता दिया। बाकी अब आपकी इच्छा है आप कौन सा मेथड यूज करें। तो ये था हमारे पास मीन फॉर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव मतलब 29 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने इंटरवल में। एक्सक्लूसिव मतलब 29 अगले इंटरवल का भी पार्ट होता है, इसका भी, लेकिन इस वाले में पिछले वाले में हम इंक्लूड नहीं करते, हमेशा अगले वाले में जिसका वो लोअर लिमिट होता है उसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा जितना भी इससे रिलेटेड था। बाकी और क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।